प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। यूं तो 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ इंदिरा गांधी ने भी ली थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, लेकिन 2 कार्यकाल पूरा करके लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अब तक इससे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ही था। अब प्रधानमंत्री मोदी उस रिकॉर्ड तक पहुंच चुके हैं। 1962 के बाद वो रिकॉर्ड 2024 में दोहराया गया है। इस विजयी मुद्रा में 62 साल पुराने इतिहास को दोहराने की खुशियां छुपी हैं। – 2024 की इस जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह अपराजेय बना दिया है जैसा एक वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में सोचा जाता था। प्रधानमंत्री मोदी की तरह ऐसी जीत की हैट्रिक तो सिर्फ एक ही नेता ने लगाई थी और वो थे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। नेहरू से चलकर मोदी तक आने में इतिहास ने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। 1975 में लोकतंत्र पर आपातकाल का साया देखा। 1984 में 400 पार वाली कांग्रेस की अद्भुत विजय देखी। 1989 से गठबंधन सरकारों का दौर देखा। तो 2014 में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार देखी और वो भी कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2019 में 58 साल पुराने उस रिकॉर्ड को बराबर होते भी इस देश ने देखा जब किसी एक ही प्रधानमंत्री ने दोबारा चुनाव जीता हो और बहुमत के साथ जीता हो। 300 से अधिक सीट जीतने वाली है और जीत चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा ना कि इस साइड में रहे। 1971 में इंदिरा गांधी जीती थी, 2019 में नरेंद्र मोदी जीते। यूं तो 1980 के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन नेतृत्व बदल गया था। 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, जबकि 1984 में राजीव गांधी की रहनुमाई में, जबकि 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और जीता था। ये वैसे ही था जैसे 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी को जीत मिली थी। बीजेपी जीत से गदगद है, साथ ही इस बात से भी गदगद है कि उसके नेता ने पहले इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को छुआ और अब की बार उसे तोड़कर नेहरू के रिकॉर्ड के बराबर बीजेपी को खड़ा कर दिया। अब तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें नेहरू सबसे ज्यादा 17 साल, इंदिरा गांधी दूसरे नंबर पर 15 साल,
मनमोहन सिंह तीसरे नंबर पर 10 साल रहे हैं और मोदी चौथे ऐसे पीएम हैं जिन्होंने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया और आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन मोदी के साथ एक खासियत और भी है कि सत्ता में वो लगातार 23 साल से हैं। 2001 से 2014 तक पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर 2014 से लगातार प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से प्रधानमंत्री मोदी का 36 का आंकड़ा रहा है। इनके प्रधानमंत्री बनने के तरीके में अंतर भी रहा है। नेहरू को महात्मा गांधी ने आजादी के समय प्रधानमंत्री बनवाया था, जबकि मोदी को बीजेपी ने अपना पीएम उम्मीदवार बनाया था, जिनको जनता ने वोट देकर पीएम बनाया। हालांकि 1952 में जब लोकसभा का पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने नेहरू के नाम पर प्रचंड जीत हासिल की थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस वक्त बीजेपी इस बात से भी खुशियों में नहा रही है कि उसके हाथ एक ऐसा नेता लग चुका है जो हारना जानता ही नहीं और जीत से कम उसे कुछ मंजूर ही नहीं। लगातार तीसरा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी वो जो प्रधानमंत्री बने थे और अब नरेंद्र मोदी भी बने हैं, लेकिन 62 साल में समय और विचार का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। पहले पीएम नेहरू कांग्रेस से थे और मौजूदा पीएम मोदी बीजेपी से हैं। दोनों पार्टियों के विचारों का फर्क अक्सर दिखता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, हमारी सरकार आएगी तो ये 50% का लिमिट है, इसको हम तोड़ के अलग कर देंगे और रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा देंगे। वो कहते हैं ना, नहले पे दहला, इसे ही कहते हैं। बीच चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दलितों पिछड़ों के नाम पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने की दुहाई दी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को इतिहास का आईना दिखा दिया। पीएम मोदी ने 24 मई को एक चुनावी सभा में कहा कि नेहरू तो आरक्षण के विरोधी थे। नेहरू राहुल गांधी के परनाना और देश के पहले प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी की पूरी राजनीति ही नेहरू की नीतियों और राजनीति से असहमति की है। इसलिए जब राहुल गांधी मोदी सरकार के रहते संविधान पर खतरे की बात कर रहे थे तो जवाब में पीएम मोदी इस बहस में नेहरू को ले आए। नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। आजादी के बाद 17 साल तक नेहरू ने बगैर कोई चुनाव हारे सरकार बनाई। नेहरू अजेय माने जाते थे, लेकिन तब से पहले जनसंघ और फिर बीजेपी नेहरू की नीतियों का विरोध करती रही, चाहे वो विरोध उनकी आर्थिक नीतियों का रहा हो या फिर चीन पर भरोसा करके 1962 में मिली धोखे वाली हार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से नेहरू की नीतियों को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं।
पिछले साल जब नई संसद को पीएम मोदी ने देश को लोकार्पित किया तो उस मौके पर उनके हाथ में सेंगोल था। सेंगोल तमिलनाडु में चोल साम्राज्य का राजदंड था, जिसे पीएम मोदी ने पिछले साल 28 मई को नई संसद में राजदंड के रूप में स्थापित किया। लेकिन यहाँ भी नेहरू और सेंगोल से जुड़ी एक घटना उन्होंने सुना दी। एक वक्त नेहरू का सिक्का इस कदर चलता था कि उनकी मौजूदगी ही कांग्रेस के लिए जीत की गारंटी होती थी। आज वही स्थिति पीएम मोदी की है। उनका नाम ही बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन चुका है। लेकिन देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में गिने जाने वाले दोनों नेताओं के मौलिक विचारों का अंतर राजनीति के अखाड़े में टकराता है। मसलन धर्म के सवाल पर ही देखिए कि प्रयागराज में कुंभ के दौरान हुई भगदड़ पर नेहरू को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा था। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, ये कुंभ के मेले में आए थे। मैं जो आज बात बता रहा हूं, ये खबर सुन के आज आपको भी धक्का लगेगा। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे। लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। एकाध दो अखबार के कोने में खबर छपी, उसे भी दबा दिया गया। उन परिवारों जिन्होंने अपना स्वजन खोया था, उसके नामों का कहीं जिक्र नहीं होने दिया। 1 रुपया उनको दिया नहीं दिया गया। भाइयों बहनों, ये सिर्फ भगदड़ नहीं थी। भगदड़ के बाद जो हुआ वो असंवेदनशीलता का एक जुल्म था। भाइयों बहनों, ऐसा पाप देश के पहले प्रधानमंत्री के काल में हुआ। उसी तरह जम्मू और कश्मीर, जो बीजेपी के लिए एक बुनियादी मुद्दा रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी नेहरू की नीतियों के घनघोर आलोचक रहे हैं। उनके विचारों में फर्क इस कदर है कि वो बार बार सामने आ जाता है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के एससी, एसटी, ओबीसी को 7 दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा। आर्टिकल 370 को निरस्त किया। तब जाकर के इतने दशकों के बाद एसटी, एसटी, ओबीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए थे। इसको रोक के रखा था। लेकिन आलोचना के बीच लाल किले के प्राचीर से आजादी और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाले नेताओं की भूमिका को पीएम मोदी ने बार बार सराहा और उस सराहना में एक नाम नेहरू का भी उभरता रहा। तारीफ और आलोचना के बीच देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकप्रियता का जो पैमाना सेट किया था, उस पैमाने पर चुनावी विजय का वैसा ही झंडा प्रधानमंत्री मोदी ने लहरा दिया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रिकॉर्ड बनते ही हैं टूट जाने के लिए, लेकिन जो रिकॉर्ड इतिहास में मील का पत्थर बन जाते हैं, उन तक पहुंचना आसान नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले प्रधानमंत्री नेहरू के जीत की हैट्रिक वाले रिकॉर्ड को छू लिया है, लेकिन इससे आगे कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो पीएम मोदी के ही नाम हैं। 23 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी,
तो कोई नहीं जानता था कि बीजेपी की दूसरी पीढ़ी का ये नेता इतिहास पर अमिट हस्ताक्षर करने जा रहा है। मोदी बीजेपी से निकले पहले प्रधानमंत्री हैं जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पहली बार एमपी बने और फिर सीधे प्रधानमंत्री बने। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो चुनाव जीतने के मामले में नेहरू के बराबर पहुंच गए। लंबे समय तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी पीएम नरेंद्र मोदी हैं। और अब की बार की ताजपोशी के बाद तय है कि कई सारे रिकॉर्ड अब मोदी ही बना और तोड़ सकते हैं।